हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिनका पासपोर्ट बना हुआ है, लेकिन उनको बावजूद कोशिश के बहुत बार ट्राई करने के बावजूद भी किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। वो लोग एम्बेसी के चक्कर लगा थक गए हैं, एम्बेसी की ख्वारी बर्दाश्त कर करके थक गए हैं, गर्मी में एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लग के थक गए, लेकिन उन्हें किसी भी सूरत में वीज़ा नहीं मिल रहा। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 मुल्क बताने वाला हूँ। उन मुल्कों में जाने के लिए आपको किसी एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, बल्कि आपने घर से ही अप्लाई करना है। घर से ही आपको वीज़े के लिए अपनी रिक्वेस्ट जमा करानी है और घर बैठे बैठे ही आपको इसका वीज़ा मिलेगा। किस तरह मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन से ये 2 मुल्क हैं, यहाँ पे सैलरी कितनी होती है, ये मुल्क कितने ताकतवर हैं दुनिया के, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि एम्बेसी के बहुत बार चक्कर लगा चुके हैं और एम्बेसी की ख्वारी उठा चुके हैं, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये दोनों मुल्क जो हैं, इधर आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं और कौन सी उनमें जॉब्स की ज़्यादा मौक़े हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वही बात कि इस मुल्कों के वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्बेसी जाने के लिए आपको पता है कि एम्बेसी हर एक के शहर में नहीं होता और ज़्यादातर लोगों को अपना शहर से छुट्टी लेनी पड़ती है, काम से, जॉब से, बिज़नेस से, या दुकान बंद करनी पड़ती है, दूसरे शहर जाना पड़ता है, एम्बेसी की लंबी लाइन में लगना पड़ता है और उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होती कि उन्हें वहाँ पर वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में जिन 2 मुल्कों के बारे में बताऊँगा वो इतने मजबूत मुल्क हैं कि उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, 200 के करीब मुल्क हैं, और इन दोनों मुल्कों में से एक मुल्क दुनिया में नंबर 5 पे रैंक करता है ऐसा मजबूत पासपोर्ट, और दूसरा मुल्क नंबर 6 पे रैंक करता है मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाले मामले में। तो नंबर 5 और नंबर 6 पे जो दुनिया के टॉप 10 के मुल्क आते हैं, इनके पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, उनमें से ये 5वें और 6वें नंबर पर रैंकिंग करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये कौन से मुल्क हैं और यहाँ का जो वीज़ा है आप घर बैठे कैसे अप्लाई करोगे। मुल्कों में जाने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल हो और दूसरा इंटरनेट का कनेक्शन हो। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आप घर बैठे इन दोनों मुल्कों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले मुल्क की तरफ आते हैं। पहला मुल्क जो है, जो कि दोस्तों पहले मुल्क की तरफ आते हैं कि पहला मुल्क कौन सा है जिसका आप घर बैठे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये मुल्क यूरोप में वाक़ है और इसका पासपोर्ट दुनिया में नंबर 5 पर रैंक करता है मजबूत तरीन पासपोर्ट में, और इस मुल्क का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड के नेबर कंट्रीज़ में जो आते हैं वो आता है यूके आता है, ग्रीनलैंड आता है, और आयरलैंड की आबादी जो है वह 55 लाख 5.5 मिलियन इसकी आबादी है। दोस्तों, आयरलैंड की एक और ख़ास बात यह है कि दुनिया में आपने अंग्रेज़ देखे होंगे जिनके रेड कलर के बाल होते हैं, सुर्ख के बाल होते हैं। सबसे ज़्यादा सुर्ख रंग के बाल रखने वाले लोग इसी मुल्क में पाए जाते हैं। दोस्तों, आयरलैंड जाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और आपका मोबाइल या कंप्यूटर होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आपने वहाँ जाना है और उसमें अपने आपको रजिस्टर्ड कराना है। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, वीज़े का, एक वर्क वीज़े का। विजिट वीज़े को C टाइप वीज़ा कहते हैं और वर्क वीज़े को D टाइप वीज़ा कहते हैं। ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन लेना पड़ता है। फ़र्ज़ करें आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन वर्क वीज़ा अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताता हूँ वहाँ कौन कौन सी जॉब्स आपको आसानी से मिल सकती हैं। आयरलैंड में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं केमिकल और फूड इंडस्ट्री में। केमिकल और फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलप है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। तो केमिकल और फूड इंडस्ट्री की फैक्ट्री में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आपकी कोई एजुकेशन है केमिकल के हवाले से, फूड इंडस्ट्री के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी तालीम नहीं है, आप तालीम याफ्ता नहीं है, आप एजुकेशन नहीं रखते, लेकिन आप मेहनती हो, स्किल हैं, यू हैव स्किल्स बट यू डोंट हैव एजुकेशन, लेबर भी केमिकल और फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है, दवाओं की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आपने बी फार्मेसी करा हुआ है, BSc करा हुआ है, MSc करा हुआ है, या फिर आपने एज अ लेबर या वर्कर काम करने का तैयार है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत जॉब है। यहाँ बहुत क्रॉप्स उगती हैं, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, तो आपको एग्रीकल्चर में अच्छी जॉब मिल जाती है। एग्रीकल्चर में अगर आपकी तालीम है, एजुकेशन है, उस हवाले से आपको जॉब मिलती है, उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है। लेकिन अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे एज अ लेबर वर्कर काम कर सकते हैं। क्रॉप को कैसे लगाते हैं, कैसे उतारते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, कैसे उनको पैक करते हैं, कैसे उनको वेयर हाउस में रखते हैं, कैसे स्टोर रूम में उनको रखते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे जॉब्स हैं वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि साल भर लोग यहाँ घूमने आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत ये कंट्री है। तो होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब्स होती हैं, साल भर आपको जॉब मिलती है। यहाँ पे मेडिकल शोबे में जॉब है, अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, डिस्पेंसरी का काम आते हैं, जब भी जॉब मिल जाती है। तो आयरलैंड पहली कंट्री है जिसके लिए आपको ये तमाम जॉब हासिल करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो और वहाँ से आपको जॉब ऑफर लेटर आ जाता है। तो आपने जॉब ऑफर लेटर लेना है, उसको स्कैन करा के रखना है, पासपोर्ट, NIC
हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और फोटो, ये तमाम चीज़ें स्कैन करा के रखनी है। और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आपने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है, तमाम चीज़ें अटैच करके, तो उमूमन आपको वहाँ से 15 से 20 दिन के अंदर वर्क वीज़ा मिल जाता है। पहली कंट्री आयरलैंड है जिसका आपने घर से अप्लाई करना और घर पे आपको इसका वीज़ा वसूल हो जाता है। सेकंड कंट्री की तरफ आते हैं। सेकंड कंट्री जो दुनिया की नंबर 6 पे रैंक करती है मजबूत तरीन पासपोर्ट, दुनिया का बहुत ही अहम मुल्क है। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के तमाम लोगों का ड्रीम है कि इस मुल्क में चले हैं। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक वाक़ है। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है और यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। न्यूजीलैंड में भी सबसे ज़्यादा जैसा कि मैंने बताया इस वक्त ड्रीम है इंडिया और पाकिस्तान के लोग, उसकी वजह ये है कि न्यूजीलैंड में भी आपको सैलरी तकरीबन 10 लाख रुपये माहाना मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और आपको इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। न्यूजीलैंड आप जाते हैं तो न्यूजीलैंड के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपने वहाँ जाना है और वहाँ जाके आपने विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने वर्क वीज़े के लिए नहीं अप्लाई करें, आप विज़िट वीज़े के लिए करें। क्यों? उसकी वजह ये है कि दुनिया के उन 2-4 मुल्कों में आता है जो कि विज़िट वीज़े पे आने वालों को भी वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर देता है अगर उन्हें कोई जॉब मिल जाए। तो न्यूजीलैंड जो लोग विज़िट वीज़े पे जाते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि कोई जॉब वगैरह वहाँ हासिल कर लें और अपने विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा लें। जॉब कौन कौन सी अहम है वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो है डेयरी और मीट की सनत में। डेयरी और मीट कहते हैं दूध की सनत और गोश्त की सनत, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार भेड़ बकरियाँ और मवेशी पाए जाते हैं। यहाँ की आबादी 50 लाख है लेकिन 5 करोड़ के करीब यहाँ पे गाय, भैंस, बकरियाँ, भेड़ पाई जाती हैं। तो इतनी बड़ी मकदार में जब यहाँ पे मवेशी अल्लाह ताला ने पैदा किया तो यहाँ से पूरी दुनिया में दूध एक्सपोर्ट होता है, जो हम बच्चों वगैरह को फीडर में दूध देते हैं, चाय वगैरह में ड्राई पाउडर यूज़ करते हैं, न्यूजीलैंड से आता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में आपसे गोश्त भी एक्सपोर्ट होता है। तो मीट और डेयरी इंडस्ट्री में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पर यहाँ पे एग्रीकल्चर में जॉब मिल जाती है। एग्रीकल्चर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेरीज़, बेरीज़ और आपने कीवी फ्रूट का नाम सुना होगा, वो सब यहीं की पैदावार है। तो एग्रीकल्चर में अगर आप काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में काम करने के दौरान यहाँ जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे मेडिकल शोबे में अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो या डिस्पेंसरी का काम आता है उस सूरत में आपको जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, क्योंकि साल भर टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, स्टे करते हैं, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। तो न्यूजीलैंड में आपको होटल और रेस्टोरेंट में भी आराम से जॉब मिल जाती है। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। होटल और रेस्टोरेंट में आपको वेटर की भी जॉब मिल सकती है, रूम सर्विस, हाउस कीपिंग, गार्ड, रिसेप्शन, यानी कि हर किस्म की आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं और ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब है। ये तमाम जॉब हैं जो कि आपको न्यूजीलैंड में आसानी से मिल जाती है। तो उसके बाद आप अपने विजिट वीज़े को वहाँ पे वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। तनख्वाह यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 लाख के करीब है, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये माहाना है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी भी मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे, इसके अलावा हर मज़हब के लोग मिलेंगे, बहुत एक दूसरे से कोऑपरेटिव होते हैं। यहाँ कोई क्राइम वगैरह का तस्वुर नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत फ्रेंडली है आवाम के साथ, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसके लिए भी जो पैसा करना है आपको नीचे लिंक पे जाना है और वहाँ से विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है, एक आदमी की वीज़ा फ़ीस 20,000 रुपये। तो ये 2 कंट्रीज़ हैं आयरलैंड और न्यूजीलैंड, जहाँ से आपने घर के ड्राइंग रूम से अप्लाई करना है और घर के ड्राइंग रूम पे आपको इनका वीज़ा मिलेगा। ना आपने कोई ख़र्चा करना है, ना आपने कुछ वो कोई और दूसरा खर्चा करना है, आपने वीज़ा फ़ीस देनी है और बाद में अपने वहाँ चला जाना है। दोस्तों इन दोनों मुल्कों के लिए ट्राई करें, घर से ट्राई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपका मोबाइल या कंप्यूटर है और इंटरनेट का कनेक्शन है तो आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉइंट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।